Hello बच्चों, let's read this question. Question says that it's a paragraph based question. पैराग्राफ पढ़ना है और हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है. तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे. तो पैराग्राफ इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस. ट्रू. नाउ एटॉमिक रेडियस साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा. This is because new shell are being added as we go down the group. Now, the atomic radius decreases in moving from left to right along a period. Modern periodic law states that the physical and chemical properties of all the elements are the periodic function of their atomic radius. So, यहाँ पे जो भी इसने बोला अभी अभी हम वो एक बार ही समझ लेते हैं. So, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे कि लिथियम हुआ, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, लिथियम के पास होती हैं सिर्फ 2,1 दो शेल्स होती हैं, के और एल शेल. सोडियम के पास होती है 2,8,1, तो इसके पास हो जाती है के एल एम, 3 शेल्स. तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही शेल्स थी, इसके पास हो जाएंगी 3 शेल्स. उसी तरीके से पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम के पास होंगी 4 शेल्स. सो एवरी टाइम जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एक एक्स्ट्रा शेल इंक्रीज हो रही है, एंड इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है. एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग. उसी तरीके से एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, जैसे जैसे हम लिथियम के बाद फिर हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. सो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. दिस इज अ जनरल ट्रेंड, यही उसने बोला अभी अभी. नाउ अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. क्वेश्चन कहता है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो. तो हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप 1 इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम. ग्रुप 2 इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. इन सबका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे. सो दीज आर दी एटॉमिक रेडियस. तो जो भी हमने अभी अभी पढ़ा उसी के बेसिस पे इनका रेशियो है एटॉमिक रेडियस का. सो क्वेश्चन कहता है कि कंपेयर द एटॉमिक रेडियस ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम. सो इसका हमें कंपेयर करना है. सो लेट अस कंपेयर इट. तो यहाँ पे पोटेशियम का रेडियस है 0.231 और कैल्शियम का रेडियस है 0.197. सो यहाँ पे कैल्शियम का रेडियस कम है, पोटेशियम का ज्यादा है. वो इसलिए कि दे बिलोंग टू सेम पीरियड. ये दोनों ही 4th पीरियड से बिलोंग करते हैं. सो दे बिलोंग टू सेम पीरियड. इसका मतलब ये है इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में जाएगा. पोटेशियम का होता है 2,8,8,1 और कैल्शियम का होता है 2,8,8,2. सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन द शेल एज वी मूव लेफ्ट टू राइट. सो जिसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इसको हम न्यूक्लियर पुल भी कह सकते हैं. न्यूक्लियर पुल increases as number of valence electron increases in same shell. और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जब एटम में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, चार्ज बढ़ने लग जाएगा, सो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जो शेल है वो न्यूक्लियस के साइड अट्रैक्ट होगी, और अट्रैक्ट होगी तो उसकी वजह से एटम एज अ होल श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक कर जाएगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा. सो यही रीजन है कि वाई size of calcium is smaller than size of potassium. So I hope you understood this answer. All the best.